हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो से हम एक नई वीडियो सीरीज की स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम बेसिक टू एडवांस पाइथन सीखेंगे, जिसके अंदर हम बेसिक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क जैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो सीरीज के अंदर हम काफी असाइनमेंट्स एंड एक्सरसाइज पर भी काम करेंगे जो हमारे लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो का हमारा एजेंडा रहेगा, हम देखेंगे पाइथन क्या है, पाइथन क्यों बना, पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा गया, पाइथन के एप्लीकेशंस, अभी बहुत सारी कंपनीज पाइथन इन्वायरमेंट पे क्यों शिफ्ट हो रही है, कुछ रिसर्च देखेंगे, सिलेबस देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं, टूल्स के बारे में देखेंगे, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में देखेंगे और कुछ मिथ्स एंड रियलिटी को हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। तो व्हाट इज पाइथन? पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है कि पाइथन का यूज आप मल्टीपल डोमेन्स में कर सकते हो। पाइथन आपको लिमिट रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है किसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए। पाइथन के अंदर आप एक सिंपल वेब डेवलपमेंट से लेकर एक कॉम्प्लेक्स एआई सॉल्यूशन तक आप पाइथन के अंदर बना सकते हो। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब होता है पाइथन डेवलपर एंड यूजर को काफी इजीली अंडरस्टैंड होती है, बिकॉज पाइथन के अंदर काफी इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स का यूज हम करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में बना गया है। पाइथन का जो कोड है वो पूरा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप हुआ है। पाइथन रिलीज 20 फेब 1991 को रिलीज हुआ था। पाइथन के फाउंडर है विडू वैन रोसम, जो कि करंटली माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में वहाँ टीम लीड करते हैं रिसर्च एंड एनालिटिक्स की। हम देखते हैं कि पाइथन क्यों बना। बिकॉज पाइथन बनने से पहले मार्केट में कुछ स्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी थी, जैसे कि BCPL, C++। तो इनके होने के बावजूद भी ऐसा क्या विडू वैन रोसम को महसूस हुआ कि पाइथन प्रोग्रामिंग बनना चाहिए या एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है, उनको क्यों ऐसा लगा? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक और एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे टच करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो जब भी कोई मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है तो वो कभी भी कंप्लीट या फुल फ्लेज नहीं होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे पेटीएम का। जैसा कि पेटीएम जब शुरुआत में आया था तो पेटीएम के अंदर सिर्फ एक रिचार्ज फीचर होती थी। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने पेटीएम को फर्स्ट टाइम यूज किया था तो वो सिर्फ एक रिचार्ज एप्लीकेशन थी, बट आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम टाइमली मैनर में उसमें कुछ ना कुछ नए नए फीचर्स ऐड होते गए और आज अगर आप पेटीएम को देखोगे तो वो कंप्लीटली डिफरेंट एप्लीकेशन बन गई है। पेटीएम के अंदर रिचार्ज है, शॉपिंग है, बैंकिंग है, हर चीज आपको पेटीएम के अंदर आज दिखाई दे रही है। नॉट ओनली पेटीएम, बट जब पेटीएम मार्केट में था तो उस टाइम पे कुछ कॉम्पिटिटर्स कंपनी ने पेटीएम के कुछ फ्लॉस को, डिसएडवांटेज को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद वो लोगों ने कुछ कॉम्पिटिटर्स कंपनी इवॉल्व हुई, जैसा कि गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे एंड भारत पे। तो ये लोगों ने कंपटीशन का फायदा उठाया और ऐसी चीजें टाइमली मैनर में ऑफर की जो पेटीएम नहीं दे रहा था, और उसकी वजह से ये सारी कंपनीज आज कहीं ना कहीं पॉपुलर हुई है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी सिमिलर फैशन में कॉन्सेप्ट है कि जब मार्केट में सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम ऑफिशियली बोलते हैं वो है एल्गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको रूट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया 1960 के अंदर। बट इस प्रोग्रामिंग में भी कुछ कमियां थी जिसको बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कवर किया गया, जिसको केन थॉमसन ने 1966 में डेवलप किया। उसके बाद BCPL आया जो मार्टिन रिचर्ड ने बनाया 1970 के अंदर। बट इसके बाद भी डेवलपर्स को लगता था कि अरे ये प्रोग्रामिंग कंप्लीट नहीं है। इसके बाद सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना, जिसको मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है, जो डेनिस रिची ने बनाया था 1972 के अंदर। बट सी एक काफी स्टेबल और एक काफी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना, बट उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस थे। सबसे बड़ा जो रिस्ट्रिक्शन था वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो C++ में बाद में कवर हुआ 1978 के अंदर। बट इसके बाद भी डेवलपर्स को लगता था कि C++ ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अभी भी फुल फ्लेज या कंप्लीट नहीं है, कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स थी स्ट्रक्चर वाइज, सिंटैक्स वाइज। तो जो डेवलपर्स थे अदर प्रोग्रामिंग के, तो उनमें से विडू वैन रोसम जो पाइथन के फाउंडर थे, उनके मन में एक आइडिया चल रहा था कि उनको एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करना है जो काफी फुल फ्लेज हो, जेनरिक हो, यानी जनरल पर्पस हो, मल्टीपर्पस के लिए उसका यूज किया जाए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट को वो आगे बढ़ाते हुए वो उनके दिमाग में सोच रहे थे कि उनको एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना है। तो 1985 से लेके 19 के अंदर दो अलग अलग देशों के अंदर दो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इवॉल्व हो रही थी, डेवलप हो रही थी। एक तरफ हो रही थी जावा, जिसका मेन फोकस था कि उनको एक हार्डवेयर OS बनाना था, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था। बिकॉज जो जावा प्रोग्रामिंग जो बन रही थी, जो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी उसको बना रही थी, तो वो एक हार्डवेयर सेटअप कंपनी थी, एक हार्डवेयर कंट्रोलर बेस्ड कंपनी थी, जो उनके सेटअप बॉक्स के लिए, उनके हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रही थी। बट जो पाइथन के जो फाउंडर थे विडू वैन रोसम, उनके दो क्लियर आइडियाज थे पाइथन बनाने के लिए। सबसे पहला क्लियर विजन था कि उनको वन स्टेप सोल्यूशन बनाना है, यानी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना है जो हर तरफ हर जगह यूज हो। अगर मुझे कोई भी काम करना है तो मैं उसी प्रोग्रामिंग के पास जाऊं। तो उनका एक मेन आइडिया था कि वन स्टेप सोल्यूशन हो। एंड सेकंड थिंग थी कि उनको एट द सेम टाइम वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजी एंड फन लविंग बनाना था। बिकॉज आप सारे फीचर्स एक ही प्रोग्रामिंग में ऐड करोगे तो वो नहीं चाहते थे कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लेक्स बने, तो वो चाहते थे
थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन स्टेप सॉल्यूशन भी हो, इजी हो एंड फन लविंग हो। तो इसी को आइडिया को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पाइथन को बनाया और पाइथन को ऑफिशियल रिलीज 1991 में फर्स्ट रिलीज आया, बट ऑफिशियल जो वर्जन 1 रिलीज आया था वो 1994 में आया। तो इस वेब लिंक के ऊपर आप जाके पाइथन की ऑफिशियल सारे वर्जन की हिस्ट्री देख सकते हो कि कब कौन सा वर्जन आया था और उसमें कौन से नए नए फीचर्स ऐड हुए थे। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा लिंक, तो आप यहाँ पे जाके सारी वर्जन हिस्ट्री पाइथन के बारे में देख सकते हो। तो अब बात करते हैं कि पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा। अभी हम लोगों को ये तो क्लियर हो गया कि पाइथन बना था 2 रीजन की वजह से, जिसमें पहला रीजन था कि उनको वन स्टेप सोल्यूशन बनाना है, दूसरा था कि उनको इजी एंड फन लविंग रखना है। बट अब बात करते हैं कि पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा गया, पाइथन के फाउंडर ने पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा गया। तो अगर अब हम देखें तो पाइथन का नाम एक टीवी चैनल से इनहेरिट किया गया है। चैनल का नाम था BBC। इस BBC चैनल पे एक शो आता था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ये कॉमेडी स्टेज शो था जिसके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ लोग थे, ग्रुप ऑफ पीपल थे जो आके स्टेज पे कॉमेडी करते थे एंड लोगों को उस टाइम पे ये जॉनर काफी नया था US के अंदर, तो ये काफी पसंद करते थे लोग। और ये शो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस जो शो है, ये जो पाइथन के फाउंडर है वीडो वैन रोसम, उनका ये फेवरेट शो था। तो जब भी वो बोर होते थे, जब भी उनके पास फ्री टाइम होता था, तो वो ये शो देखते थे और उनको ये शो काफी अच्छा लगता था। तो इस शो के नाम के ऊपर उन्होंने इंस्पायर होकर उनके प्रोग्रामिंग का नाम पाइथन रखा। तो पाइथन का नाम एक टीवी चैनल के शो से इनहेरिट हुआ है। अब बात करते हैं कि पाइथन के एप्लीकेशंस क्या है। तो पाइथन, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बोला कि पाइथन आप एक सिंपल वेब डेवलपमेंट से लेके एक कॉम्प्लेक्स AI सोल्यूशन तक के प्रोजेक्ट आप पाइथन के अंदर बना सकते हो। पाइथन के अंदर आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हो, बिग डेटा के साथ आप काम कर सकते हो, हडूप के साथ आप काम कर सकते हो, एनिमेशन, गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, एल्गोरिदम्स, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, IoT, हर एक डोमेन में पाइथन का यूज आप कर सकते हो। पाइथन काफी इफेक्टिवली ये सारे डोमेन्स में हैंड्स ऑन हैंड्स वर्क करता है। अब इसके बाद देखेंगे कि व्हाई मोस्ट ऑफ द कंपनीज शिफ्टिंग टू पाइथन एनवायरनमेंट्स नाउ। जैसे कि हमने देखा कि पाइथन जो है 1991 में आया, बट जो पाइथन का एक्चुअल क्रेज जो चालू हुआ वो 2010 के बाद कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट हुआ था पाइथन के टूवर्ड्स। तो ऐसा क्यों हुआ कि सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो पाइथन एनवायरनमेंट पे क्यों शिफ्ट हो रही है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है डेटा ड्रिवन एनवायरनमेंट, डेटा ड्रिवन चीजें। यानी कि पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटा ड्रिवन टास्क के साथ काफी हैंड्स ऑन वर्क करती है, काफी सिंप्लिसिटी के साथ वर्क करती है। और क्योंकि आज हम एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं जिसके अंदर हर चीज डेटा ड्रिवन हो रही है, हर एक डिसीजन डेटा को एनालाइज करके लिया जा रहा है। अगर आपको कोई चीज भी अगर आपको ऑर्डर करना है ऑनलाइन, तो आप उसके रिव्यूज देखते हो, उसकी ऑर्डर हिस्ट्री देखते हो कि कितने लोगों ने ये ऑर्डर किया, कितने लोगों ने उसको क्या रेट किया, और उसके बेसिस पे आपका एक डिसीजन सेट होता है। तो आज हम करंटली एक डेटा ड्रिवन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो पाइथन डेटा ड्रिवन एनवायरनमेंट के लिए, डेटा ड्रिवन अप्रोच के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल है। उसके नंबर ऑफ रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एज कंपेयर टू C++, जावा। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, लेट सपोज मेरे को एक स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करना है, जस्ट यूजर को एक हेलो वर्ड मैसेज देना है, तो अगर मुझे वो प्रॉब्लम को C++ और जावा में करना रहेगा तो मुझे मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। बट अगर मैं बात करता हूँ पाइथन की, तो मुझे जस्ट 1 लाइन के अंदर ये काम मेरा हो जाएगा। मतलब एज कंपेयर टू C++ एंड जावा, जो काम करने के लिए C++ एंड जावा में 5 से 6 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, वो मुझे पाइथन के अंदर जस्ट 1 लाइन ऑफ कोड के अंदर लिखना पड़ रहा है। क्योंकि पाइथन में सिर्फ आपको एक्शन स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं, इसकी वजह से पाइथन आपकी काफी सिंपल बन जाती है। पाइथन के अंदर बहुत कम लाइन का कोड आपका मैजिक कर सकता है, बहुत कम लाइन। जैसे कि अगर आपको एक एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करना है, एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम बनाना है या रिग्रेशन एल्गोरिदम बनाना है, तो C++ जावा में आपको कम से कम 20-25 लाइन का कोड लिखना पड़े। बट अगर हम बात करें पाइथन की, तो आप 4 से 5 लाइन, 3 से 4 लाइन के अंदर कोड में वो एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब अगर आपका कोई प्रोग्राम सिंपल है, आप कम लाइन में उसमें काम कर सक रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका डेवलपमेंट टाइम कम लगेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनके अंदर वाइड लाइब्रेरीज अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी टास्क करना है, आपको नंबर पे प्रोसेसिंग करना है, तो आपके पास numpy लाइब्रेरी है। अगर आपको डेटा प्रोसेस करना है, आपके पास पांडा लाइब्रेरी है। अगर आपको डेटा विजुअलाइजेशन करना है, तो आपके पास Seaborn हो जाए या मैटप्लॉटलिब जैसी लाइब्रेरीज है। अगर आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करना है, डीप लर्निंग एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करना है, या आपको हडूप के साथ काम करना है, तो आपके पास sklearn, टेंसरफ्लो, केरास, PySpark, ऐसे नंबर ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल है जो आपके काम को सिंप्लीफाई कर देती है। आपको ज्यादा लेंदी कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये एक लाइब्रेरीज होते हैं जिसके अंदर प्री डिफाइंड कोड होता है, ऑलरेडी कोड होता है, टेस्टेड कोड होता है, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, इंपोर्ट करके उनके उसको अपना डेटा पास करके अपने सारे ऑपरेशन करवा सकते हो। पाइथन की जो कम्युनिटी है वो काफी ब्रॉड है, यानी कि अगर कल चल के अगर आपको कोई डाउट आ जाएगा, अगर आप कहीं पे कोड में कुछ एरर आ जाएगा, तो आप सिंपली गूगल पे सर्च करके उसका सोल्यूशन आपको आसानी के साथ मिल जाता है। पाइथन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि पाइथन फ्री तो है ही है, बट उसके साथ साथ
ओपन सोर्स है, यानी कि आप पाइथन को डाउनलोड करके अगर आपको लग रहा है कि उसमें कोई चेंजेस करने चाहिए, उसमें कोई नई फीचर ऐड करना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको उसके लिए कोई लाइसेंसिंग पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये एक ओपन सोर्स कम्युनिटी के थ्रू मैनेज होता है। उसके बाद जो पाइथन है, इसके अंदर ब्रॉडर लाइब्रेरीज भी, रिपोजिटरीज भी अवेलेबल है। अगर आप कोई लर्निंग फेज में हो तो आपको डेटा, टास्क या आपको असाइनमेंट्स, ये वो सारी चीजें गिटहब एंड कैगल जैसे प्लेटफॉर्म पे नंबर ऑफ, मतलब काफी रेंज में आपको वहां पे मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको आपकी लर्निंग जर्नी भी जो है वो काफी अच्छी हो जाती है। उसके बाद अगर हम पॉपुलैरिटी की बात की जाए, मैंने यहाँ पे एक 2021 का नंबर लिया है जो स्टैक ओवरफ्लो से लिया है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो इस वेबसाइट के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो पॉपुलैरिटी वाइज मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप देखोगे तो नंबर 1 पे है जावास्क्रिप्ट, HTML, SQL एंड नंबर 4 पे है पाइथन। बट एज पर प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखोगे तो प्रोग्रामिंग के हिसाब से पाइथन नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ट्रस्ट मी, स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसी वेबसाइट है जो एक IT डेवलपर दिन में से कम 5 से 6 बार तो देखता ही है ओपन करके। तो ये वेबसाइट के अकॉर्डिंगली पाइथन की पॉपुलैरिटी प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में नंबर 1 पे है। उसके बाद अगर आप यही वेबसाइट का अगर 2022 का अगर आप सर्वे देखोगे तो इसके अकॉर्डिंगली पाइथन का जो पोजीशन है अगेन नंबर 4 है, बट प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में नंबर 1 है। बट अगर इसका मार्केट शेयर देखोगे तो वो इंक्रीज हुआ है, इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है। ओके, अगर आप 21 का देखोगे तो 21 में इट वाज 41.7, बट 2022 के अंदर वो इंक्रीज होके 48% से वो इंक्रीज हुआ है। उसी के साथ अगर आप यूजर एंड यूजेज ट्रेंड देखोगे स्टैक ओवरफ्लो पे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पाइथन का जो यूजर बेस है या यूजेज बेस है वो इंक्रीज हुआ है, और वो भी लीनियर, जैसे जैसा टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसा इसका यूजेज बढ़ता जा रहा है। बट अगर एज कम्पेयर अगर आप अदर प्रोग्रामिंग को देखोगे तो उनके ट्रेंड काफी न्यूट्रल वे में है। बट पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसका ट्रेंड काफी अपवर्ड है, काफी पॉजिटिव ट्रेंड है, यानी कि काफी कुछ सालों से पाइथन का यूजेज काफी लीनियर वे से बढ़ा है, काफी उसका यूजेज और जो यूजर बेस है उसका वो काफी बड़ा है स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि पाइथन हम लोगों को क्यों सीखना चाहिए। तो पाइथन सबसे पहले तो ईज ऑफ लर्निंग, यानी कि पाइथन काफी सिंपल है, उसके सिंटैक्स काफी सिंपल होते हैं, ईजी होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, याद रखने के लिए ईजी होते हैं, समझने के लिए ईजी होते हैं। ओके, उसके बाद पाइथन वर्साटाइल है, यानी कि पाइथन आपको रिस्ट्रिक्ट या लिमिट नहीं करता किसी एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए। पाइथन आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो, AI कर सकते हो, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, बहुत सारे काम आप पाइथन के अंदर कर सकते हो। एंड अगेन पाइथन की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा है। अगर आज के टाइम पे एज ऑफ टुडे जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जस्ट सिंगल प्लेटफॉर्म पे naukri.com पे 1.5 लाख जॉब वैकेंसीज ओपन है पाइथन के लिए। पाइथन की कम्युनिटी लार्ज है, काफी यूजर्स पाइथन के एक्टिव यूजर्स है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप कहीं पे भी अगर आप फंस जाते हो, आपका कोड में कुछ एरर आ रहा है, तो आप सिंपली गूगल पे सर्च करके उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हो, बिकॉज कम्युनिटी उतनी बड़ी है पाइथन की। पाइथन के अंदर जो हॉट टॉपिक्स है आज के मार्केट के, जैसे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या ऑटोमेशन, ये सारी चीजें आप पाइथन के अंदर काफी सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकते हो बाय यूजिंग लाइब्रेरीज, जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज है उनका यूज करके आप काफी सिंप्लीफाई कर सकते हो ये चीजों को। अगेन पाइथन के अंदर आप स्केलेबिलिटी काफी ज्यादा, आप काफी बड़े, छोटे से लेके काफी बड़े साइज के प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो पाइथन के अंदर। उसके बाद अगर आप पाइथन का मार्केट डोमिनेंस एंड सैलरी प्रोस्पेक्ट देखोगे तो पाइथन लुक्रेटिव सैलरी, यानी कि काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी अट्रैक्टिव सैलरी ऑफर करता है। अगर आप एंट्री लेवल भी अगर देखोगे तो 5 से 7 लाख का पैकेज काफी आसानी से मिल जाता है। अगर आप डेटा एनालिस्ट हो और आपको पाइथन आता है तो आपके पैकेज में ऑटोमेटिकली 3 से 4 लाख का एक जंप आपको इजीली, लर्निंग डेवलपर, पाइथन लीड डेवलपर। तो आप ये जो नंबर्स यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मैंने ग्लासडोर से लिया है। तो ये डिपेंड करते हैं कंपनी के ऊपर भी और जॉब पोजीशन के ऊपर भी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोकेशन के ऊपर भी ये नंबर्स डिपेंड करेंगे। तो अब हमको क्यों सीखना चाहिए पाइथन, जैसे कि हम क्विकली इसको समराइज करते हैं कि पाइथन सिंपल है, जस्ट थोड़े लाइन का कोड, फ्यू लाइंस ऑफ कोड मैजिक कर सकता है, डेवलपमेंट टाइम कम लगता है, ब्रॉडर कम्युनिटी है, वाइड लाइब्रेरीज अवेलेबल है जो आपकी प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करते हैं, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और आज के टाइम में जो फ्यूचर है वो पूरा इज ऑल अबाउट AI है। आप इस चीज को काफी अच्छे से जानते हो कि फ्यूचर में हम लोग सुन रहे हैं कि फ्यूचर में काफी जॉब रिडक्शन होगा या अभी भी काफी सारे ले ऑफ हो रहे हैं। तो ये ले ऑफ से बचने के लिए हमको फ्यूचर रेडी बनना पड़ेगा बाय लर्निंग पाइथन। पाइथन को अच्छे से सीखना होगा, और क्योंकि पाइथन एक फ्यूचर रेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जितना हम डिजिटली ग्रो करेंगे आने वाले टाइम में, और ऑब्वियसली आने वाले टाइम में हम डिजिटली ग्रो करने वाले, तो जितना भी डिजिटल ग्रो होंगे उतना डेटा जनरेट होगा, उतना पाइथन, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, AI, इन सारी चीजों का यूज और बढ़ते जाएगा। तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आने वाले टाइम में पाइथन एक काफी अच्छा आपके लिए
जॉब अपॉर्चुनिटी और एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो आपके फ्यूचर को सेफ बनाएगी। पाइथन के अंदर जो अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन सा सिलेबस कवर करने वाले हैं, तो हम पाइथन हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, एडवांटेज, लिमिटेशंस, ये सारी चीजें हम देखेंगे। पाइथन का इंस्टॉलेशन देखेंगे, कीवर्ड्स देखेंगे, डेटा टाइप, नेमिंग कन्वेंशन, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये सारे कॉन्सेप्ट जो कलेक्शन डेटा टाइप होते हैं वो सारे डेटा टाइप हम देखेंगे। फंक्शंस देखेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, लैम्डा फंक्शन देखेंगे कि वन लाइनर फंक्शंस किस तरीके से बनाते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि आप आपके प्रोग्राम को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, किस तरीके से फ्लो कर सकते हो आपके प्रोग्राम्स को, टाइप कास्टिंग देखेंगे, कमेंट्स देखेंगे, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, डेट के रिलेटेड ऑपरेशंस, इटरेटर। देन उसके बाद हम कुछ एडवांस टॉपिक्स भी कवर करेंगे, जैसा पाइथन का यूज हम MySQL डेटाबेस के साथ करेंगे। पाइथन के अंदर हम डेटा एनालिटिक्स पे काम करेंगे, जिसके अंदर हम NumPy, पांडा, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न जैसी लाइब्रेरीज का यूज करेंगे। उसके बाद हम स्टैटिकल डेटा एनालिटिक्स सीखेंगे, टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस देखेंगे, टेक्स्ट डेटा एनालिसिस देखेंगे। देन मशीन लर्निंग पे काम करेंगे, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क पे काम करेंगे, जिसके अंदर हम स्केलर्न, टेंसरफ्लो, केरास एंड पाइटॉर्च जैसे लाइब्रेरी का यूज करेंगे। उसके बाद हम कंप्यूटर विजन पर काम करेंगे, जिसके अंदर हम OpenCV पे काम करेंगे। देन उसके बाद हम पाइथन का कोड AWS एंड Azure के साथ करके देखेंगे, या हम और पब्लिक क्लाउड का यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम पाइथन के अंदर किस तरीके से हम पब्लिक क्लाउड पे काम कर सकते हैं वो देखेंगे। पाइथन का हम एक्सेल एंड पावर BI के साथ किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है वो देखेंगे, कि आप एक्सेल के अंदर पाइथन कैसे यूज करोगे या पावर BI के अंदर आप पाइथन का यूज कैसा कर सकते हो। फिर हम पाइथन विद रेस्ट APIs, कि कोई API के थ्रू अगर आपको डेटा एक्सेस करना है रेस्ट API के थ्रू तो आप कैसा करोगे वो देखेंगे। देन उसके बाद IBM Watson जो एक बहुत पॉपुलर टूल है, कॉन्सेप्ट है, उसके साथ हम पाइथन का यूज करके देखेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पाइथन के अंदर अचीव करेंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। हम ये सारा हमारे इस वीडियो सीरीज के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो सीरीज के अंदर हम कुछ टूल्स पे काम करेंगे, जैसा पाइथन IDLE हो गया, जो पाइथन का ऑफिशियल डाउनलोड रहेगा, ये जिसको हम डाउनलोड करेंगे, जो कि नियर अबाउट 30 MB के बिलो ही रहेगा, तो इसका यूज करेंगे। देन पाइचार्म यूज करेंगे, देन एनाकोंडा यूज करेंगे। तो मोस्टली हम ये 3 टूल यूज करने वाले हैं, बट अगर आपको सबलाइन टेक्स्ट, नोटपैड++ या विजुअल स्टूडियो भी करना है तो आप कर सकते हो, बिकॉज पाइथन के अंदर आप किसी भी टूल के अंदर कोड लिखोगे तो वो एग्जैक्ट सेम रहेगा। तो हमको टूल से कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, बट हम हमारे इस ट्रेनिंग के अंदर ये 3 टूल्स हम ब्रॉडर लेवल पे यूज करेंगे। उसके बाद आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, तो आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन आप विंडोज या लिनक्स या मैक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर सकते हो। रैम की हमारे पास लिमिटेशन नहीं रहेगी, बट मैं बोलूंगा कि 4 GB मिनिमम होनी चाहिए, और आपकी रोम मिनिमम SSD में 120 GB की होनी चाहिए, और प्रोसेसर आपका i3, i5, i7 भी रहेगा, तो इजीली हमारा पाइथन वहां पे चल जाएगा। जो नॉर्मल हमारा पाइथन का एडिटर होता है वो लेस देन 30 MB का होता है, जो कि फ्रीवेयर है। आप सिंपली उसको डाउनलोड करके सिंपल जस्ट क्लिक करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टूल रहेगा पाइचार्म, जिसको हम इंस्टॉल करेंगे, जो कि स्पेशली एक डिजाइंड टूल है फॉर प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है। ये टूल के इसके अंदर हम मल्टीपल फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, इसको हम गिट के साथ, गिटहब के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी टूल हम हमारी प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, और इसके रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो मेरे पास क्रिएटेड वीडियो है, जिसके अंदर पाइथन एंड पाइचार्म का इंस्टॉलेशन है, तो मैं वो वीडियो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो उसको देखकर आप इन टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद हम पाइचार्म यूज करेंगे। पाइचार्म एक स्पेशली डिजाइन टूल है फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस, बिकॉज एनाकोंडा एक ऐसा टूल है जिसके अंदर जितने हमको रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हमको मिल जाएंगे, मतलब जो लाइब्रेरीज है वो सारे अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे हमारे एनाकोंडा टूल के अंदर। तो हम लोगों को बहुत कम ऐसे लाइब्रेरी रहेंगे जो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, बाकी सारे लाइब्रेरीज हमको इसके अंदर ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो ये भी टूल का हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिथ्स, कि पाइथन के अंदर अभी मार्केट में क्या मिथ्स चलते हैं। कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पाइथन न्यू लैंग्वेज है, बट ऐसा नहीं है। पाइथन काफी ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि C++, जावा इज रिक्वायर्ड टू लर्न पाइथन, जो कि बिल्कुल गलत है। कि आपको अगर पाइथन सीखना है तो आपको पहले C++ या जावा सीखना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग का नॉलेज है C++ या जावा का, तो ये हमेशा आपको बेटर रहेगा, बिकॉज आपको लॉजिक बिल्डिंग या आपको प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। बट पाइथन सीखने के लिए आप स्पेशली C++, जावा की ट्रेनिंग करना ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बड़ी कंपनीज के अंदर पाइथन यूज नहीं होता, बट अगर आज के टाइम पे अगर आप जाके देखोगे किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे पाइथन के लिए आपको काफी सारे वैकेंसीज दिखेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पाइथन कॉम्प्लेक्स है अंडरस्टैंड करने के लिए, रीड करने के लिए या कोड लिखने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा था कि एक हेलो वर्ड के लिए
C++ एंड जावा में काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से हमको प्रोग्राम लिखना पड़ता है, वेयरएज पाइथन के अंदर हम काफी सिंपल वन लाइनर में हमारा कोड लिखते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पाइथन एक्सपेंसिव है, जबकि पाइथन एकदम फ्रीवेयर टूल है, एकदम आप फ्रीली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो उसको। पाइथन के अंदर जॉब्स नहीं है, ऐसा मार्केट में एक फिलॉसफी चलती है, कुछ लोग इसको बोलते हैं। बट जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप एक्टिवली अभी अगर एज ऑफ टुडे अगर आप देखोगे तो पाइथन के ऊपर 1.5 लाख से ज्यादा जॉब ओपन है। पाइथन रिस्ट्रिक्टिव है या लिमिटेशन है पाइथन, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाइथन में आप सिंपल वेब डेवलपमेंट से लेकर कॉम्प्लेक्स एआई सॉल्यूशन तक आप पाइथन में बना सकते हो। पाइथन का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। तो ये कुछ मिथ्स है और उसके अराउंड ये रियलिटीज है, जैसा कि पाइथन डेवलप हुआ है 1991 में। पाइथन को सीखने के लिए आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, कोई रिकमेंडेड नहीं है, बट अगर आपको आता है तो ये आपके लिए अच्छा है। पाइथन बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही है, पाइथन ईजी है, पाइथन फ्री है। और अभी अगर आप देखो तो एक्चुअली एक गैप है, एक ह्यूज गैप है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। कंपनीज को पाइथन डेवलपर्स की जरूरत है जो अच्छे से नॉलेजेबल हो, बट मार्केट में वैसे लोगों की कमी है, बिकॉज उनके पास करेक्ट या जो चीजों का नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज उनके पास नहीं है। तो एक ह्यूज गैप है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है कि अगर अच्छे से ट्रेनिंग अगर हम लोग लेंगे पाइथन की तो काफी अच्छे हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि हमको जॉब मिलने के। उसके बाद पाइथन का यूज आप ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री हर डोमेन के अंदर कर सकते हो। पाइथन का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। तो ये था आज के हमारे इस वीडियो का समरी, एंड जो भी टूल्स आपको डाउनलोड करने हैं तो उसके सारे लिंक्स मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।